मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की सेवा में पिछले 30 वर्षों से कार्यरत हूँ और इन 3 वर्षों में मैंने बच्चों के साथ मिलकर एक छोटा सेवा का काम किया है। मैं अपने विचारों से बच्चों के दिलों तक पहुँचा हूँ और मैंने घर जैसा काम किया है और अपने स्वर्गीय पिताजी के सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी कार्य योजना जो है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन जबलपुर संभाग के लिए मैं समर्पित करूंगा। 15 दिसंबर को स्थापना दिवस के शुभ पावन अवसर पर मैं अपनी कार्य योजना ये 10 कदम पे चलकर मैं वो समर्पित करूंगा। एक लड़की थी, वो बहुत परेशान थी, उसके घर में बहुत सारी परेशानियां थी। तो जब भी मैं क्लास में जाता था तो मेरे से बात तो नहीं करती थी, लेकिन मेरे विचारों को बहुत अच्छी तरह से सुनती समझती थी। तो वो मेरे लिए प्रेरणा बन गई। तो मैंने सोचा चलो अब कुछ ऐसा काम करें जिससे कि बच्चों को एक घर जैसा वातावरण मिले। तो मैंने अपने कला कक्ष का नाम माता पिता भक्ति कक्ष रखा और बच्चों को अपने घर के जैसे वातावरण क्लास के अंदर दिया। तो देखा कि अगर आप क्लास के अंदर ये भावुकता का अगर वातावरण बनाते हैं तो एक बच्चों के अंदर एक समर्पण आता है जिससे कि बच्चों का मन बदलता है। तो मैंने सबसे पहले एक कविता लिखी कि घर एक मंदिर है माता पिता भगवान, घर एक मंदिर है माता पिता भगवान, इनकी सेवा जो करे वही सुखी संतान, इनकी चरणों की सेवा में रखा स्वर्ग का मान, जब सब मानेंगे तुमको घर का सेवक भाग्यवान, तब कहलाओगे पढ़े लिखे इंसान। तो हमने बच्चों से कहा बच्चों देखो तुम घर से चल के विद्यालय आते हो, अगर तुम अपने घर का मान सम्मान अगर यहाँ बना के रखोगे तो मेरे ख्याल से तुम्हें पढ़ना लिखना सब बहुत सरल हो जाए। क्योंकि हम स्कूल आते हैं, विद्यालय आते हैं अपने घर के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने समाज के लिए। तो ये बातें बच्चों को थोड़ी सी अच्छी लगी कि यार कोई तो है। फिर मैंने किताब से देख के एक कविता और याद की कि भूलो सभी को लेकिन माँ बाप को भूलना नहीं, भूलो सभी को लेकिन माँ बाप को भूलना नहीं, उपकार अनगिनत थे उनके इस बात को भूलना नहीं। पत्थर पूजे कई जन्मे के खातिर उन्होंने, पत्थर पर माँ बाप का दिल कभी दुखाना नहीं। सोकर स्वयं गीले में सुलाया तो मैं सूखी जगह, माँ की अभिनय आंखों को भूल कभी भिगोना नहीं। तो जहां ये भाव आते हैं बच्चों के अंदर तो बच्चे बिल्कुल शांत होकर एक जगह बैठ जाते। फिर लाखों कमाते हो भले माँ बाप से ज्यादा नहीं, सेवा बिना सबराक है मद में यह भूलना नहीं, भूलो सभी को लेकिन माँ बाप को भूलना नहीं। धन तो फिर मिल जाएगा, क्या माँ बाप फिर मिल पाएंगे? पल पल पावन चरणों की चाह कभी भूलना नहीं, भूलो सभी को लेकिन माँ बाप को भूलना नहीं। तो ये जो जागरण है माता पिता का, ये अगर बच्चों को हमेशा एहसास में रहे तो मेरे ख्याल से बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन बनेंगे, आत्मनुशासन। अगर ये संयम का पाठ अगर हम बच्चों के बीच में रहकर उनको एहसास कराते रहे तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा भावुकता, थोड़ा सा इमोशनल होके अगर वो रहेंगे तो मेरे ख्याल से वो सिंसियरिटी, वो समर्पण, वो शांत वातावरण वो अपने आप बना लेंगे। उनको ज़्यादा डांटने मारने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के बीच में मैं अपनी बात रखूं। मैं 2013 में भी आया था और इस तरह से प्रदर्शनी भी ऊपर लगाई थी और यादव सर जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे उनको भी बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने भी अपने विचार दिए। तो मैं आपको लिंक शेयर करूँगा जो मैंने यहाँ काम किया था, यहाँ जो प्रदर्शनी लगाई थी उसका फीडबैक मैं आपको दूंगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और हम कुछ हट के भी काम कर सकते हैं क्योंकि आजकल का समय बहुत खराब है, तरह तरह की घटनाएं स्कूलों में घटती हैं, आसपास के वातावरण भी हो जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ भी बहुत मुश्किल से उनको घर से बाहर निकलने मिलता है। लड़के भी बहुत सोच समझ के घर से जाती हैं और बच्चे भी जब खेलने जाते हैं तो माता पिता सबसे ज्यादा चिंता करते हैं अपने बच्चों की। तो पढ़ना लिखना अपनी जगह है लेकिन अपने चरित्र की रक्षा करना ये एक नया और कठिन विषय है।
तो अगर बच्चों को अपन इस तरह से समझाते थे तो शायद उनके मन का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा और वो घर के सेवक बन के लिखेगी। मैंने भी अपने बच्चों को पढ़ाया केंद्रीय विद्यालय में, तो मैंने एक पालक के रूप में भी अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनका ध्यान रखा। तो आपके आशीर्वाद से मेरे बच्चे पढ़ लिख गए और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तो मेरा बेटा 12वीं क्लास में टॉपर रहा है और माता पिता के आशीर्वाद से वो आज DRDO में साइंटिस्ट है। और ये को नमन करता हूँ कि मेरी उपलब्धि मेरे बच्चे की है और बेटी ने MSc किया, वो MBA करे इंदौर से, और उनकी शादी करना है। शादी के बहुत सारे ऑफर आए, मैंने कहा नहीं, मेरे को तो एक मामूली सी लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी रहे और घर में अच्छे से रहे और घर का ध्यान रखे। मैं तो मामूली शिक्षक हूँ, मेरे को ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। और ये पहनावा जो मैं इसलिए धारण किया हूँ वो रखा इसलिए हूँ कि आखिरी समय में मेरे पिताजी फाइन आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर रहे, ये सब उन्हीं के स्टूडेंट बैठे हुए यहाँ पे, और उन्होंने भी जबलपुर में काफ़ी नाम कमाया शहर में, और शांति निकेतन से पास आउट है, रामकिंकर बैस उनके शिष्य रहे और अच्छे वातावरण में उन्होंने अपना योगदान दिया शहर में। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं अपनी कार्य योजना जो यहाँ से लेके जा रहा हूँ। ये पूरे 5000 बच्चों के स्टूडेंट बैग हैं पिछले 10 साल में। ये पूरे मैंने संविधान दिवस के लिए तैयारी करके थोड़ा पिछड़ गया है ये थोड़ा लाते समय, तो ये पूरा एक मॉडल बनाया था संविधान का, और इसके अंदर ये बच्चों के सारे फीडबैक इसमें रखे हुए हैं। जो बच्चों की जैसी भावना थी उन्होंने लिखा और अपने विचार को प्रकट, तो मेरे को लगा कि नहीं मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो अनुभव वाला संग नैतिक शिक्षा ये अब तक मेरी कार्य योजना है, जो मैं यहाँ जाके अपने स्कूल में सबमिट करूँगा। हमारे प्रचार मोहल्ले कोई मालूम है, वहाँ भी मैं बोर्ड में डिस्प्ले करके आया हूँ। और ये सब जो तैयारी करके लाया हूँ मैं यहाँ रखा हुआ, इतना ले गए चल रहे थे। ये थीसिस है मेरे पिताजी को लिखी गई है कला के क्षेत्र में, उन्होंने जो योगदान दिया है। तो जबलपुर यूनिवर्सिटी में एक बेटी ने उनके आर्टवर्क पे स्कल्पचर जो बनाया उसको पूरे 5 साल में पूरा काम करके ये तैयार किया। और 2017 में जब उनका निधन हो गया तो वो तो थी नहीं, उसके पहले से वो तैयारी कर रही थी। तो ये यूनिवर्सिटी में सबमिट है, तो ये रखा हुआ उनका। तो उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में ये उनका चित्र है। और मैं अपने माता पिता के सम्मान में ये कार्य योजना जो है वो विद्यालय में समर्पित करूँगा। बस मैं अपनी भावना को यहाँ प्रकट करने आया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।